अगर आप भी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये 5 गलतियां आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही तरीके से की जाने वाली प्रिपरेशन से ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। लेकिन हम सभी बच्चे मैक्सिमम टाइम प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 90% ऐसे बच्चे कुछ ऐसी बड़ी 5 गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो कभी भी एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाते। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं और जो आपको बिल्कुल भी एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प नहीं करेंगी? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली गलती। देखिए, गलती को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 1800 प्लस पोस्टें हैं, लेकिन अगर आप देखो तो 1800 प्लस पोस्टों के लिए कम से कम लैक्स ऑफ कैंडिडेट जो है उन्होंने फॉर्म फिल करा है। ठीक है, तो मतलब सिलेक्शन जो है वो जाहिर सी बात है हार्डवर्क पे तो डिपेंड नहीं करती। आपको बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा, छोड़ना होगा, जो आपको इस बड़े कंपटीशन से बाहर करके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, हम पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लकीर के फकीर बन के काम करते हैं। ठीक है, 4 बातें उससे सुनी, 4 उससे सुनी और देन स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या होता है कि आप कभी भी अपने माइंड में चीजों को क्लियर कर ही नहीं पाते हो। और जाने अनजाने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जानबूझ के गलतियां करते हो, जाने अनजाने में आप ऐसी गलतियां कर देते हैं कि आप मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली गलती की। देखो, एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 2 फेजेस में बटा हुआ है। पहला आप लोगों का ऑब्वियस सी बात है रिटन, देन उसके बाद फिजिकल। ठीक है, रिटन और फिजिकल ये दोनों क्वालिफाई करने होंगे तो एग्जाम क्वालिफाई होगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिजिकल पे काम करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिटन पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल पूरा प्रॉपर फोकस के साथ बैलेंस बना के काम नहीं कर रहे हो तो आप हार जाओगे। ठीक है, अब मेनली आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि रिटन जो है वो बहुत मायने रखता है एज कंपेयर टू फिजिकल। में क्या है कि अगर आप 2-4 महीने, आजकल बहुत सारी एकेडमीज भी है जो आपको हेल्प कर देती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि आपको रिटन और फिजिकल दोनों में बैलेंस बना के रखना है। मतलब अगर आप फॉर्म अपने फिल कर, आप रिटन की तैयारी करो, तो कोशिश करो दिन में आप शाम के टाइम पे आधा पौना घंटा जो है वो फिजिकल वर्कआउट जरूर करें, क्योंकि अगर आप बैठ के सिर्फ फैल जाओगे ना तो फिर आपको 6 महीने लगेंगे आपकी फिजिकल फिटनेस को कवर करने के लिए। उसके बाद सेकंड जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करना। देखो, आप जितने भी कैंडिडेट्स है ना, जब भी आप कभी एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, एग्जाम में बैठते टाइम सभी बच्चों के माइंडसेट में एक चीज होती है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो लगवाऊं। और ये जो लालच है ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाऊं, ये आपकी एक्यूरेसी वाला जो पैटर्न है माइंड का उसको खत्म कर देती है। और फिर बच्चे क्या करते हैं, ब्लाइंडली गेस करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग आंखों से वो बाल निकालने लग जाते हैं, कुछ वो अलग अलग ट्रिक्स अपना के चीजों को करने लग जाते हैं। और ये जो ब्लाइंड गेसिंग होती है यही आपको मार देती है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहली चीज, जब एग्जाम में आपको पेपर दिया जाता है, आप कभी भी खुद से गेस ना करें कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करना है, मुझे इतना ही करना है, मुझे मतलब देखो आपको नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या है। हर बच्चा जो अच्छे से पढ़ के गया उसको लगता है पेपर का लेवल कम है, जिसने कम पढ़ा है उसको लगता है पेपर का लेवल बहुत बड़ा है, और इस चक्कर में वो ब्लाइंडली जो है वो गेसिंग करता है। आपको ब्लाइंडली गेसिंग बिल्कुल भी नहीं है, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं, क्योंकि अगर आप तुक्का मारोगे तो आपका 0.25 मार्क्स के अकॉर्डिंगली सारे जितने भी गलत सवाल होंगे उनसे इतने मार्क्स 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, जो आपके एक्चुअल में जो आपको फाइनल लिस्ट तक लेके जाने वाले जो रियल मार्क्स है उसको कम कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो ये कि हम लोग कहीं ना कहीं जीके वाले जो पोर्शन है, ठीक है, जैन के जीके जो जीके वाला जो पोर्शन है उसको मिस कर देते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से पूछे जाते हैं, वो भी फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपको नेशनल जीके के बारे में बता दूं, यानी कि इंडियन जीके के बारे में बता दूं। मोस्टली बच्चे जो हैं वो इंडियन जीके पे बहुत फोकस करते हैं, सब चीजें कर रहे होंगे, इंग्लिश, सॉरी ये पॉलिटी, हिस्ट्री, वट एवर, ठीक है। लेकिन हमेशा जेएनके की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिऑर्गेनाइजेशन एंड इन सबको मोस्टली टाइम जो है इसको लास्ट में रखते हैं कि जेएनके क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मतलब आप सब 15 से 20% का जो क्वेश्चन जीके वाला पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं जेएनके से पूछा जाता है।
ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इसको साथ साथ करना, लास्ट तक बिल्कुल मत रखना इसको कि लास्ट में करेंगे। उसके बाद अगली जो फोर्थ सबसे बड़ी मिस्टेक और मैक्सिमम सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो ये कि मटेरियल ओवरलोड। बच्चा क्या करता है आज का टाइम पे, उसको नहीं पता कि भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और वो क्या करता है फ्री के चक्कर में डेरो यूट्यूब चैनल, डेरो टेलीग्राम चैनल, इन सभी को ज्वाइन कर लेता है। फिर पूरा दिन यहां से मटेरियल को चेक करने में, डाउनलोड करने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देता है। ठीक है। एक वक्त था जेएनके में कोई मटेरियल नहीं था, तब भी बच्चे कंफ्यूज थे। आज मटेरियल ओवरलोड है तो भी बच्चे कंफ्यूज है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, अगर आप बहुत सारे सोर्सेज हैं तो आप कभी भी सिलेक्शन की तरफ जा ही नहीं पाओगे। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन लेके बैठ जाओगे। ठीक है। मतलब ज्यादा मटेरियल होने से आप लोगों को कभी क्लैरिटी आएगी ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है, और ऑल टाइम आप कंफ्यूज ही रहोगे, ऑल टाइम आप बेहतर की तलाश में रहोगे। ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ज्यादा मटेरियल होगा ना, तो आप उसको पढ़ोगे, पढ़ अगर लोगे भी, लेकिन फिर भी इतना टाइम होगा ही नहीं कि आप रिवीजन कर पाओ। और अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो आपने चाहे जितना मर्जी पढ़ा है, आपका सब पढ़ना बेकार है, क्योंकि रिवीजन से चीजें याद होती हैं। जब आपने चीजें याद ही नहीं अपने आपके दिमाग में, तो आप 2 घंटे में क्या परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं कि जब आपका बहुत मटेरियल होता है ना, तो आप क्वालिटी पे फोकस ही नहीं करते, आप सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हो। आप हर चीज को, मतलब ये भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, तो उससे क्या होता है कि चीजें जो है ना वो क्वांटिटेटिव मतलब बढ़ जाती है, क्वालिटी जीरो हो जाती है। क्योंकि सिलेक्शन जो है वो क्वालिटी के बेसिस पे होता है। मतलब आपने किसी एक सोर्स से पढ़ा और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करा, मैं लिख के दे सकता हूं क्या एग्जाम आपका डेफिनेटली क्रैक होगा। उसके बाद लास्ट जो है दैट इज लैक ऑफ गाइडेंस। सबसे मेजर जो मिस्टेक बच्चों करते हैं वो ये, उनको लगता है हमें सब पता है, हम सब कर लेंगे, क्या है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर कर लेंगे भाई, क्या है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब कभी कोई इंसान, ठीक है, बिना मैप के ड्राइव करता है ना, तो याद रखना वो कहीं पे भी डेस्टिनेशन में प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाता। मैं ये नहीं बोलता कि वो डेस्टिनेशन में पहुंचेगा नहीं, लेकिन वो प्रॉपर टाइम पे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। मतलब अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सपोज विदाउट गाइडेंस आप लगे हुए हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद तब होगा जब ना आपको उस चीज की अहमियत होगी, ना आपको मजा होगा, और ना आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता होगा। क्योंकि सब चीजें वक्त पे ही मिले तो मजा आता है, सब चीजें वक्त पे ही हो तो अच्छा लगता है। ऑलराइट, सो अब लास्ट में मैंने आपको, मतलब जितने भी आज ये सारी मिस्टेक्स बताई, आप बताइए आप इनमें से कौन सी मिस्टेक जो है वो रिपीट कर रहे हैं। और अब मैंने आपको मिस्टेक्स तो बता दी, अब मैं बात करता हूं कि किस तरह से मैं आप लोगों को इन सभी मिस्टेक्स को, मतलब इनका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूं। देखो एक चीज याद रखना, अगर हमें एक जगह से सपोज क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, क्वालिटी गाइडेंस मिल जाए, हमें किस तरह से पढ़ना है ये पता लग जाए, हम एक जगह बैठ के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज क्या आपको लगता है कोई हो सकती है? अगर आप इस प्रॉपर चीजों को फॉलो करो, कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, आप मुझे खुद बताओ। देखिए एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि अगर आप जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम को 100% सिलेक्शन के साथ इस बार क्रैक करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने लॉन्च भी कर दिया है कंप्लीट ऑनलाइन बैच। ठीक है, कंप्लीट ऑनलाइन बैच, और इसमें हम लोग प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद है आप लोगों को सिलेबस को रटवाना, आपको याद करवाना। देखो कंटेंट मटेरियल तो बहुत है, बट मेन चक्कर है कि वो कंटेंट मटेरियल आपके दिमाग में कौन घुसाता है। मैं हर एक जीके का पैटर्न, हर एक डीके का टॉपिक आपको ट्रिक के साथ जो है वो मैं करवा रहा हूं, और ताकि आप जो भी चीज पढ़ो आपको बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप आराम से उसको रिवाइज कर, वो इमीडिएटली लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ही आपको याद हो जाए। तो अगर आप इस बार जेकेपी कांस्टेबल में सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332734 पे। ठीक है, और मैसेज में आपको लिखना कांस्टेबल। जैसे आप कांस्टेबल लिख के मैसेज करेंगे, आपको कोर्स की डिटेल प्लस लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप डेमो देख सकते हैं और उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो ये वीडियो आपको मैं बता दूं कि पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए एक लिमिटेड टाइम का मैं ऑफर भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो पहले 100 बच्चे होंगे उनको मैं ऑफर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी मैसेज करें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ये 5 गलतियां मैक्सिमम लोग रिपीट कर ही रहे हैं। ऑलराइट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।